हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे वन शॉट रिवीजन रहेगा चैप्टर 1 का। और ये 10th क्लास का मैथ का रहेगा। हिंदी मीडियम का है वैसे तो, बट इंग्लिश मीडियम वाले भी कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश साथ साथ में ले रहे हैं हम। तो उसमें रिवीजन है। मैथ में हिंदी इंग्लिश ज्यादातर नहीं होता, पर वन शॉट रिवीजन है। पूरा रिवीजन के तौर पर कुछ क्वेश्चन आपके लिए पहले मैं बताऊंगा, बताने के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे 30 के करीब, उनको आप करोगे तो आपका पूरी तरह से चैप्टर 1 का रिवीजन खत्म है। यहाँ चैप्टर 1 क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन चैप्टर 1 में क्या है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में चैप्टर में क्या है वो पूरा का पूरा देखते हैं। तो आ जाओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है देखो सुनो। ये कह रहा है चैप्टर 1 का नाम क्या है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या नाम है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। चैप्टर 1 का नाम क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इसमें होता क्या है, एक तो महत्तम समावर्त है जो एचसीएफ बोलते हैं, और एक एलसीएम होता है। ठीक है, एचसीएफ होता है और एलसीएम होता है। अब होता क्या है देखो, पहले आ गया एचसीएफ की बात करेंगे। ठीक है, अब रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं तो इनके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो इसके बारे में एचसीएफ क्या होता है कि दी हुई संख्याओं के सबसे बड़े महत्व समावर्त। ठीक है, महत्व कॉमन फैक्टर को उन संख्याओं का मासा कहते हैं। ठीक है, मासा आ गया। अब एचसीएफ क्या कहते हैं, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू गिवन नंबर इज कॉल्ड देयर एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ पता चलेगा। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक वेनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात को घातों का गुणनफल होता है। द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड नंबर एक कह सकते हैं कि इज कॉल्ड एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ के बारे में इतना आपको पता चलेगा। फटाफट फटाफट क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, अब इसमें एचसीएफ आपने कर लिया, आप देखेंगे एलसीएम। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, सारा समझ में आ जाएगा। अभी तो आपको बस पता करना था क्या था, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब एलसीएम। ठीक है, दी गई संख्याओं की सबसे छोटा वेनिष्ठ गुणज ये उसका एलसीएम होता है। एलसीएम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द टू नंबर इज देयर एलसीएम। ठीक है, एलसीएम पता चल गया, एचसीएफ पता चल गया। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है, और ए मल्टीपल होता है। ठीक है, तो एचसीएफ एलसीएम के बारे में इतना पता चलेगा। ठीक है, संख्याओं में समृद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात को घातों का गुणनफल होता है। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये तो बस ऐसे ही दे रखा था। अब एचसीएफ एलसीएम के बारे में हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो इतना बस पता था। अब ये 10th क्लास का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 10th क्लास का हम यहाँ से करेंगे। तो ये क्या दे रखा है, पहला फर्स्ट नंबर। ठीक है, हाँ, मासा एचसीएफ और एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, पहली संख्या और मल्टीपल दूसरी संख्या। ठीक है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। अब ये होता क्या है देखो, निकालते कैसे, पहले इसे पूरा का पूरा मासा मल्टीप्लाई में लासा इक्वल टू क्या होगा, पहली संख्या और द्वितीय संख्या मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इनको और भी सारे तरीके देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या। तो यहां लिखा मैंने एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। अगर एचसीएफ एलसीएम दो नंबर का निकालें और उनका दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बराबर होंगे। अब देखो इसमें अगर एचसीएफ दे रखा है और हमको एलसीएम दे रखा है, दोनों चीज दे रखा है, और यहाँ पर हमको फर्स्ट नंबर दे रखा है, सेकंड नंबर नहीं है। सेकंड नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर ये मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, फर्स्ट नंबर। ठीक है, अगर मुझे फर्स्ट नंबर दे रखा है और सेकंड नंबर निकालना है तो ये वाला रूल लगेगा। अगर मुझे फर्स्ट नंबर निकालना है तो ये सेकंड नंबर को इधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ अपॉन सेकंड नंबर। ठीक है, ये हो गया। अगर मुझे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों दे रखे हैं, मुझे एलसीएम एचसीएफ में से एक निकालना है, तो देखो यहां पर एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम
और इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। ठीक है, अगर मुझे एचसीएफ नहीं पता है, एलसीएम दे रखा है और दोनों नंबर दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे? एचसीएफ को अकेला करेंगे, अकेला छोड़ेंगे, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा फर्स्ट नंबर और यहाँ जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है, अपॉन एलसीएम से डिवाइड कर देंगे तो एचसीएफ आ गया। अगर मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या और बटे में मासा, एचसीएफ। ठीक है, ये सारे के सारे रूल हैं, इनके अकॉर्डिंग पता होगा। अगर दो संख्या दे रखी है, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ, और उसका एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ये वाला रूल लगाएंगे इसमें, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा प्रॉपर। ठीक है, अब इसमें सेकंड नंबर निकालना है तो एचसीएफ एलसीएम, अगर पहला नंबर निकालना है तो सेकंड से डिवाइड कर दो, सेकंड नंबर निकालना है तो पहले नंबर से डिवाइड कर दो, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम से डिवाइड कर दो, एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ से डिवाइड कर दो, बस इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है 10th क्लास का पहले चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ऑल नंबर इज ए रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, इसका निकालेंगे। अब देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। आपको क्या रखना है? इनका निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर के हिसाब से आपको अरेंज करने हैं, प्राइम फैक्टर बनाना है। तो प्राइम फैक्टर कैसे बनाएंगे? तो देखो पहले दे रखा है, सबसे पहले 140। ठीक है, 140 दे रखा है, इसको किसके रूप में लिखना है? प्राइम फैक्टर के हिसाब से। तो 140 को लिखने के लिए इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, तो देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आया? 70, 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 35। फिर ये 35 ना तो 2 से हो रहा है, 2 से वो डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 होता है, 3 से वो होता है इनका सम, वो भी नहीं हो रहा, तो इसे 5 से करेंगे कितना? 7, और इसे 7 से किया तो कितना आ गया? 1। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या बने? तो इसके बने 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7, तो इसे क्या कहते हैं? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7, ये इसका प्राइम फैक्टर बना। देख लेना बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से 101% आता है। 2012 से तो मैं देख रहा हूं एक पूछेगा क्या, ये आपको प्राइम फैक्टर के हिसाब से लिखना है, किसमें? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखिए। तो इसे कैसे लिखेंगे आपको पता चलेगा। ठीक है, अगर कोई नंबर और बड़ा है, जैसे 154, ठीक है, नहीं 156 है, 156 दे रखा है, ये इसका पहला क्वेश्चन था, ये इसका दूसरा पार्ट। अब दूसरा पार्ट से 156 को हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, तो इसके लास्ट में 2 है, 6 है, 2 से डिवाइड किया तो 7 टाइम में 14 आ गया, एक यहाँ पर बचा 16 हो गया, 8 बार में 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कितना आ गया? 6, एक बचा हो गया कितना? 18, 9 2 बार में 2 से मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 18 आ गया, फिर ये ना तो 2 से हो रहा तो 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो ये आ गया 1 और ये आ गया 3। अब 13 इज प्राइम नंबर, तो ये किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो ये 13 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसे 13 से ही डिवाइड किया तो कितना आ गया? इसके प्राइम फैक्टर बन गए क्या? 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 13, ये इसके प्राइम नंबर बन गए। सेकंड ने इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? 38 25 दे रखा है। ठीक है, तो इसको भी कर सकते हैं। 38 25 को किस हिसाब से करेंगे तो ध्यान रखेंगे, उसी हिसाब से पता चलेगा आपका। अगला दे रखा है 38 और 25। ठीक है, तो इसे डिवाइड करो, देखो 3 8 2 5, इसके लास्ट में 5 दे रहा है, 5 से भी होगा नहीं, पहले सबसे पहले तरीका हमारा वही रहता है, उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से करने के लिए क्या करते हैं, देखो 5 और 2 7 और 8, ए हो गया 15 और 3 और ये हो गया 18। तो अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड जब भी होती है जब इसके लास्ट में 0 2 4 6 और
8 हो। 3 से कब होगी? जब संख्याओं का सम 3 से डिवाइड है। तो 18 आ रहा है, 18 3 से डिवाइड है तो 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 8 से करेंगे 3 से, तो 2 बार में आ गया 6, 2 बचा 22 हो गया, 7 बार में 21, फिर 15 हो गया, 5 बार में 15, अभी 3 से फिर होगा 4 बार में 12, 2 बार में 6, बचा फिर 5। अब देखेंगे 4 और 5 9 10 11, 11 3 से डिवाइड होगी? नहीं होगी। चलो ठीक है, तो इसे किससे करेंगे? 5 से करेंगे। 8 बार में कितना हो गया हमारा? 40, 8 5 40, 2 बचा और 25 हो गया, 5 से करेंगे 85। अब फिर 5 से करेंगे तो कितना है? 17 5 85, फिर 17 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो इसके प्राइम फैक्टर कितने आ गए? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 17, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दे रखा है? नेक्स्ट दे रखा है 5005, तो इसे करेंगे तो देखो 5005, सबसे पहले हमको दिख रहा है कि 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से करेंगे तो 100 और 1 आ गया। 5 से किया तो भी आपको समझ में आएगा, 5 से किया तो ये आ रहा है और उससे कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। तो ठीक है, आप देखो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से देखते हैं। ठीक है, देखते हैं करके। 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, एक बार में 7 आ गया, 3 बचा हो गया 3 और 7 चौक 28, 4 बार में 28, फिर 2 बचा, 7 से 21। ठीक है, तो 3 बार में आ गया 21। अब ये भाई 7 से भी नहीं होगा, अब किससे करेंगे? तो अब देखेंगे कि अब किससे होगा। 7 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा और आगे तो पीछे से होगा ही नहीं। तो अब देखते हैं 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से करते हैं। तो 11 एकम 11, एक बार में 11 आ गया, फिर बचा कितना यहाँ पर 3, तो 33 हो गया 13, फिर 13 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1। इसके प्राइम फैक्टर क्या बना? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ये इसके प्राइम फैक्टर बन गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट दे रखा है, कहाँ गया? हाँ 5 क्वेश्चन है 7429। ठीक है, तो 7429, 7429 क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना दे रखा है? 7429, यही दे रखा है। एक बार देखते हैं, यही है, हाँ यही है। अब इसे संख्या को करेंगे तो कितने से करेंगे? तो देखो पहले ये संख्या 2 से नहीं हो रही, 3 से नहीं हो रही, अब ये आपकी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 17 से करके देखते हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि हम स्पीड में करेंगे। तो इसका समझ में आया होगा आपको, प्राइम फैक्टर बनाने का तरीका ये होता है डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड नहीं, अगले से इससे नहीं हो रहा, अगले से होगा, इससे नहीं हो रहा, अगले से होगा। तो ये संख्या पहले तो होगी 17 से, फिर होगी 19 से, फिर होगी 23 से। ठीक है, तो इस करके देख लेना एक बार, कितना? 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर इसका हो गया। क्योंकि हमको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लेना है तो स्पीड में ही चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 101% ये बोर्ड एग्जाम में ये कहेगा कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखिए। तो गुणनखंड कैसे करते हैं? कोई नंबर है, छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, फिर उन सबको इस हिसाब से लिखते हैं। तो पहला कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Find the HCF and LCM of the following pair of the integer and verify that of the product of the two number। ठीक है, ये कह रहा है 2 नंबर दे रखे हैं, पहले उनका HCF फाइंड करना है, फिर उनका LCM फाइंड करना है, फिर उनका आपको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो वेरीफाई हमारा आंसर क्वेश्चन क्या होता है? ये वो फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर और इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, या इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, HCF मल्टीप्लाई LCM और इक्वल टू फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। अब ये फॉर्मूला दे रखा है, इससे वेरीफाई करनी है। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, पहला 26
और 19 एक साथ करेंगे हम डायरेक्ट, ठीक है, सिंपल वे में। हमको आंसर चाहिए, ये कोई क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का नहीं होता है, 1 या 2 नंबर का होता है। तो इसका एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। 2 नंबर तो दे रखे हैं, देखो इसे वेरीफाई करेंगे तो पहला नंबर आपको मिल गया, दूसरा नंबर भी आपको मिल गया। आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो, अब दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कर दो, एचसीएफ एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले देखो ये वैल्यू है, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 13, और ये 91 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये 2 से ओनली एक नंबर डिवाइड हुआ था, कौन सा 26, ये तो नहीं हुआ, छोड़ो इसे। 13 से कर रहे हैं तो इसे मैं स्टार लगाऊंगा क्योंकि ये तरीका है मेरा, ठीक है। तो स्टार लगाया तो ये तो आ गया 1 और ये आ गया 13 सत्ते 91। अब ये 7 से किया तो ये 1 और ये 1। अब मुझे पता चल गया कि इसका एलसीएम एचसीएफ कितना आया। एचसीएफ वही संख्या आती है जो दोनों नंबर 2 या 3 या 4 कितने भी नंबर हो सबको डिवाइड कर दे। अब एचसीएफ इसमें ओनली 13 ही डिवाइड कर रहा है, ठीक है, दोनों नंबर को, तो एचसीएफ आ गया 13। एलसीएम क्या आता है इन सब का मल्टीप्लाई, कितना 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7। आप देखो 2 मल्टीप्लाई 13 सत्ते 91, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 9 दूनी 18, 182, ये इसका आ गया। एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे। एचसीएफ कितना दे रखा है हमारा, एचसीएफ दे रखा है 13, एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 182 और इक्वल टू फर्स्ट नंबर दे रखा है 26 और मल्टीप्लाई सेकंड नंबर दे रखा है 91, ठीक है। अब इनका करके देखेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए, 13 और इसका करो चाहे इसका करो डायरेक्ट, ठीक है। अब इसका एक एक का अगर नहीं आ रहा 26 का मल्टीप्लाई करके फटाफट कर सकते हैं, नहीं आप 10th के अकॉर्डिंग करना है तो 6 का 1 से एक या 2 6 और 2 मल्टीप्लाई 9 का किया, 9 5 45, 9 6 54, 54 की 4 आंसलाई 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, ठीक है। अब इसे करेंगे 6 6 और 3 और 2 23 66, ठीक है। अब इसका इधर वाली संख्या का करेंगे तो इधर वाली संख्या का क्या आ रहा है फटाफट देखेंगे तो इनका तभी मल्टीप्लाई बराबर है या नहीं है, ठीक है। इसका देखते हैं तो 13 का इसका चाहे ऐसे लिख देना, 2 का करेंगे 13 का, 13 के अंदर 1 से किया, इसे 3 से किया पहले, 3 दूनी 6 और फिर 3 से कर रहे हैं 8 24, 24 की 4 हासिलाई 2, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 और 2 5, ठीक है, ये आ गया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसका करेंगे 1 का तो 2 8 और 1 6 आ गया, 6 आ गया, 8 5 13, 13 की 3 आ गया, हासिलाई 1, तो ये आ गया 1 1 2। तो ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई 23 66 23 66। तो हमको वेरीफाई करके देख लिया क्या फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर 26 और 91 का सबसे पहले इनका क्या निकाला हमने एलसीएफ एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते, दोनों नंबर को लिखेंगे, जो संख्या दोनों नंबर को डिवाइड कर दे वो तो होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ में 2 क्यों नहीं आया, 2 इसलिए नहीं आया क्योंकि दोनों नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा था। और 13 क्यों आया, क्या इसको ये 13 को भी डिवाइड कर दिया और 91 को भी डिवाइड कर दिया। 7 क्यों नहीं आया कि 7 इसको डिवाइड नहीं किया इसको डिवाइड किया है। तो एलसीएम में क्या होता है सारे के सारे ले लेंगे, 2 डिवाइड कर रहा है, 13 डिवाइड कर रहा है, 7 डिवाइड कर रहा है, तो ये सारे जोड़े तो हमने कितना आया, ये आया 182 इनका मल्टीप्लाई। तो ये क्या एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा है, तो पहले 510, दूसरा क्वेश्चन 510 दे रखा है और दे रखा है 91। पहले सबसे पहले इसका एचसीएम एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किया, इसको स्टार इसलिए लगाया, 510 और 92 दोनों को कर रहा है 2 से, ठीक है। 2 से करेंगे 2 बार में आ गया 4, 1 बचा हो गया 11, तो 5 बार में कितना आ गया 10, 1 बचा तो 55, 255 आ गया। और इसको किया 91 में, वैसे डायरेक्ट नहीं करना है, 10th क्लास में आराम से करना है। 2 से किया 4 बार में आ गया 8, बचा कितना 1, 3 बार में आ गया 12, ठीक है। तो देखो 4 बार में 8 आ गया, आपके 1 बचा 12 हो गया, 2 से डिवाइड किया तो 6 बार में 12 आ गया 46, ठीक है।
अब मेरा इसे देखो, 4 6 4 10 होते हैं और ये वैल्यू नहीं हो रही, तो ये 2 से ए नहीं होगी, 2 5 5 ऐसी की ऐसे छोड़ेंगे, 46 को करेंगे तो ये आ जाएगा 23 दूनी 40। आप देखो ये 5 और 5 10, 10 2 12, ये 3 से डिवाइड हो रही है, तो इस 3 से डिवाइड करेंगे, 8 बार में 24, एक बचा तो हो गया 15। अब 15 को करेंगे तो 5 बार में ये आ गया और ये 23 का 23 आ जाएगा। ठीक है, आप देखो इस 2 से ए डिवाइड हुआ, इसको हमने स्टार लगाया था कि दोनों डिवाइड किए, इससे 23 से नहीं हुआ है। अब मैंने फिर 5 से किया, 17 पंजे 85 और ये 23 का 23 आ गया। ठीक है, ये मैंने 17 से डिवाइड किया तो 1 आ गया और ये 23 बचा। अब 23 आपको प्राइम नंबर है तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये आ गया 23 का 1। अब आपको पता है कि इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम कितना आ गया, इन सारे नंबर का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे अब इसी हिसाब से। तो पहले नंबर भी लिख सकते हैं, पहले नंबर सेकंड नंबर और ये देखेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 336 और 54। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर देखो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे किसका, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 17 मल्टीप्लाई में 23। इन सारे नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ रहा है कौन से का, सेकंड का। ठीक है, आंसर आ रहा है समथिंग 2 की पावर इतना फिर इतना फिर इतना। ठीक है, तो 2 की पावर 2 आ रहा है फिर आ रहा है। आप दोनों नंबर को साइड में रखेंगे, जगह थोड़ी सी कम है, ये लिखा इधर कर लेते हैं। कहाँ थे हम, हाँ क्या नंबर था एक बार देखते हैं, ये था दूसरे क्वेश्चन का 510 और 92। ठीक है, 510 और 92 इनका हमने निकाला एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ आया था हमारा 2 और एलसीएम आया था हमारा, मल्टीप्लाई करके देखा था कितना आया था समथिंग, अभी पिछली स्लाइड में लिखा था हमने, तो 23460, 23460 ये आया था एचसीएफ और एलसीएम और ये आया एचसीएफ। अब क्या करेंगे, पहली संख्या मतलब एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम और इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। अब आपको पता है एचसीएफ कितना आया 2 और एलसीएम कितना आया 23460 और फर्स्ट नंबर आया था 510 और मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर आया 92। ठीक है, और 23460। अब इनका मल्टीप्लाई इनका कर रहे हैं आपस में, तो क्या आएगा देखो, पहले इसे कर सकते हैं 510 मल्टीप्लाई में 92। ठीक है, 2 का किया तो 0 और 2 और 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई 9 का किया 0 9 1 9 9 पंजा 45। ठीक है, कितना आया 0 2 9 और 6 और 4 46 920। अब इसका कर रहे हैं तो इसका 0 6 दूनी 12 12 की 2 आंसलाई 1 4 दूनी 8 8 1 9 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये आ गया और ये आ गया 40 920। ठीक है, पहले क्या किया था हम दोनों, हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो जो स्टार लगा था वो एचसीएफ आया था और एलसीएम आया था ये। अब एचसीएफ एलसीएम का मल्टीप्लाई किया फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का, तो हमारा आंसर दोनों का सेम आ गया, तो वेरीफाई करके हमने देख लिया। नेक्स्ट इसका अगला इसका पार्ट ये था, क्या था 336 और 54। ठीक है, तो इसमें स्लाइड ऐड करते हैं हम 336 और 54। तीसरा क्वेश्चन 336 और 54। अब ये कह रहा है इसका आप एचसीएफ फाइंड करो और एलसीएम फाइंड करो और इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर करके वेरीफाई करके बताओ। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर का हम एचसीएफ एलसीएम फाइंड करेंगे। कितना लिखा 336 मल्टीपल और डैश वो कॉमा 54। ठीक है, तो डिवाइड करके देखा दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं,
2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से 2 लगाया, स्टार इसलिए लगाया कि स्टार दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, उसे स्टार इसलिए लगाना है, फटाफट आप एलसीएम एचसीएफ काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 से किया 1 टाइम में 2, ठीक है, यहाँ हो गया 13, 6 बार में 12, यहाँ हो गया 16, 8, ठीक है, 168, और इसे किया 27, 27 दूनी 54। अब 2 से ये तो नहीं हो रहा तो स्टार छोड़ो इसे, ये किया 2 से तो 8 बार में 16 और 4, और ये आ गया 27। फिर 2 से किया तो ये आ जाएगा आपका 4 और 2 42, और ये आ गया 27। फिर 2 से किया ये आ गया 21, और ये आ गया 27। ये 3 से किया, 3 से ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है, तो इनको क्या लगा देंगे स्टार। अब 3 से किया 7 बार में 21, और 3 से किया 9 बार में 27। अब 3 से किया स्टार इसलिए नहीं लगाएंगे कि 7 को नहीं कर रहा, ये आ गया 3, और 3 से किया ये आ गया 7, और ये आ गया 3, और इसे 7 से किया तो ये आ गया 1। आप देखो पहला हमारा एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ, एचसीएफ आया, एक तो स्टार 2 को है, एक स्टार 3 को है, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई में 3, तो एचसीएफ आ गया हमारा 6। एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखेंगे एलसीएम कितना आया, एलसीएम में इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम कैसे, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई में 3 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 7। ठीक है, अब इन सबका मल्टीप्लाई किया तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद सबका मल्टीप्लाई करेंगे ना एक साथ, तो इनका आंसर आएगा समथिंग समथिंग 30 24। ये आ गया, ये हमारा एचसीएफ इतना आया, एलसीएम इतना आया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। पहली संख्या एचसीएफ कितना आया 6, एलसीएम कितना आया 30 24। पहली संख्या कितनी आई 336 और दूसरी संख्या कितनी आई 54। अब इन दोनों संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारा ये पता चल जाएगा कि इनका आंसर प्रॉपर क्या आ रहा है। ठीक है, सत्यापित करने के लिए तो सत्यापित करेंगे तो हमारा पता चल जाएगा क्या है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि इनको आप मल्टीप्लाई करके और वेरीफाई करके बता देना। तो समझ में आया, एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं और उनका वेरीफाई करते हैं। जो कॉमन होता है दोनों को डिवाइड कर देता है उसे हम स्टार लगा लेते हैं, वो हो जाएगा हमारा एचसीएफ। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये कह रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। ये कह रहा है फाइंड करना है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किसको यूज करना है, आवाज गुणनखंड विधि। ठीक है, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कीजिए। ठीक है, फटाफट आप हम निकालेंगे और करेंगे। तो पहला नंबर क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 12 15 21। इनका क्या फाइंड करना है आपको, एचसीएफ एलसीएम। हम एक साथ अलग अलग ना फाइंड करके एक साथ फाइंड करेंगे। जो नंबर तीनों नंबर को डिवाइड कर दे वो एलसीएम होगा, जो एक नंबर या दो नंबर को डिवाइड कर रहा है एक नंबर छोड़ रहा है वो हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, आप देखो पहले क्वेश्चन में ये हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से ये हो गया 15 नहीं हुआ। ठीक है, 15 नहीं हुआ और 21 नहीं हुआ। चलो ठीक है, 2 से तो 2 को स्टार लगाया नहीं लगाया। ठीक है, ये आ गया 3, ये आ गया 15, ये आ गया 21। अब 3 से डिवाइड करते हैं तो इसे स्टार इसलिए लगाएंगे कि 3 से 1 और 5 और 7, 3 से 15 भी हो गया, 21 भी हो गया, 3 भी हो गया। अब क्या करेंगे, इसे सबसे छोटी नंबर 5 से डिवाइड करेंगे, 1 आ गया और ये 1 आ गया और 7 आ गया। अब इसे 7 से डिवाइड करेंगे 1 1 और 1, तो हमको पता चलेगा पहले क्वेश्चन का एचसीएफ कितना आया। एचसीएफ आया ए ओनली 3, क्योंकि 3 तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। एलसीएम कितना आया, एलसीएम में सारे नंबर 2 कितना है 2 टाइम, 2 कितना है 2 बार, 2 मल्टीप्लाई में 2 और 3 कितना है 1 टाइम, तो 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7। आप गुणा करेंगे और करके बता देंगे फटाफट। देखो तो 0 साथ में ले लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
आप 5 का 2 से चाहे ऐसे कर सकते हैं, 5 का 2 7 से किया 35, 35 दूनी 70, 70 70 140 हो गया। 140 मल्टीप्लाई में 3, तो 14 कम 14, 14 28, 14 42, ठीक है। तो 420 क्या आ गया, 420 आ गया एलसीएम। आगे समझ में कैसे किया है, नंबर को रखा है, जो नंबर तीनों को डिवाइड कर रहा है वही इनका मल्टीप्लाई करके मास आए। एलसीएम में सारे नंबर को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 का तो 14 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, 1 0 की 1 0, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। इसका एलसीएम कितना आ गया 3, एचसीएफ 3 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 420। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूसरा 17, 23 और 29, इनका एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। देखो ये 17 23 जो थोड़ा सा माइंड नहीं यूज करेगा वो इसमें टाइम वेस्ट करेगा, जो माइंड यूज करेगा वो फटाफट आंसर लेके आएगा। कैसे, 17 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, और 23 भी अभाज्य संख्या है, और आपके 29 भी अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या का क्या होता है तो बताएंगे, ठीक है। देखो 17 से डिवाइड कर रहे हैं, अभाज्य संख्या का अगर किसी जितने भी प्राइम नंबर है उनमें किसी का भाग नहीं जाता, उनके फैक्टर खुद होता है 2 होता है। 17 का किया तो ये तो 17 आ गया, ये 23 का 23 आ जाएगा, ये 29 का 29 आ जाएगा, तो 17 नहीं आ, 1 आएगा, ठीक है 1 आ गया। अब 23 का किया 1 आ गया, 1 आ गया 29 आ गया। अब 29 का किया 1 आ गया, 1 आ गया और 1 आ गया। अब हमको पता चल गया कि भाई इनमें कोई भी स्टार नहीं लगा है, कोई भी स्टार नहीं लगाया है, तो उसका मतलब क्या है, इसका कोई भी आपका एचसीएफ नहीं है। जहां पर कोई एचसीएफ नहीं होता है कॉमन, वहां पर 1 होता है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, तो ये आ जाएगा 11 339, ये आ गया इसका एलसीएम। और एचसीएफ कितना आ गया, कोई नहीं होता है जहां 1 होता है, ठीक है। जहां पर कोई एचसीएफ नहीं होता है वहां पर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ये इन सब का 17 का 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 का 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,339, ये आ गया एलसीएम, और एचसीएफ आ गया 1। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 9 25, ठीक है, यहां कर देते हैं, अगले स्लाइड पे जाके कर देते हैं। क्या है 8 9 25, तीसरा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है 8 दे रखा है, 9 दे रखा है, 25 दे रखा है। अब इसका फाइंड क्या करना था, ये कह रहा है कि इसका एचसीएफ फाइंड करो और फाइंड क्या करो, एलसीएम फाइंड करो। तो ऐसा नंबर एक नंबर का आ जाए तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट आंसर लेके आना है। आपको पता है 2 से डिवाइड हो रहा है, पर स्टार इसलिए स्टार नहीं लगाएंगे क्योंकि सब नहीं हो रहा है, तो ये तो आ गया 4, ये 9 और ये 25। अब 2 से किया, ये आ गया 2, ये आ गया 9, ये आ गया 25, फिर 2 से किया 1 9 और 25, फिर मैंने 3 से किया तो 1 आ गया, 3 आ गया, 25 आ गया, फिर मैंने 3 से किया 1 आ गया, 1 आ गया, 25 आ गया, फिर मैंने 5 से किया तो 1 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, फिर मैंने 5 से किया 1 1 1 आ गया, ठीक है। कोई भी नंबर इन सबको डिवाइड नहीं कर रहा। अगर कोई भी नंबर नहीं करता है तो उसका कितना होता है, आपका एचसीएफ कौन बताएगा, 1 होता है, और एलसीएम कितना होता है वो देखेंगे। कोई भी एचसीएफ आ गया 1, 1 इसलिए आ गया कि इसे कोई भी नंबर सारे तीनों नंबर को डिवाइड नहीं हो रहा। अगर तीनों का होता तो हम कॉमन लगाते, तो इसलिए हमने कॉमन नहीं लगाया। अब एलसीएम निकालेंगे, कितने 3 टाइम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टाइम 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 टाइम 5, ठीक है। हाँ देखो आप सिंपल वे में करने के लिए तो हमारा ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आप ऐसे करो या ऐसे कर दो। 5 का 2 से करेंगे 5 दूनी 10, ठीक है। आप फिर इससे करेंगे 5 का 2 से 5 दूनी 10, 10 10 का किया तो ये आ गया 100, ठीक है। अब 100 का 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 200, 200 का 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 600, 600 का 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1800, ठीक है। ये तरीका होता है। नहीं तो ऐसे करो 25 25
25 75, 75 का 2 से किया 150, 75 का 3 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर तो आपका 1800 आएगा। नहीं डायरेक्ट आप जीरो लेके चलो, 5 का 2 से किया 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 40 और 40 इससे करेंगे 120 आ गया, 120 का फिर 3 से करेंगे तो 12 कम 12 दूनी 36, 360 आ गया। मल्टीप्लाई में 5 से करेंगे, 5 का 30, 5 15, 15 3 18, तो ये 1800 क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया 18। इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए करेंगे तो वो आ गया एलसीएम, एचसीएफ हमारा आ गया। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये था, हाँ, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये दे रखा है, क्या दे रखा है, एक नंबर है एचसीएफ 306 और 657, इनका एचसीएफ दे रखा है 9। ठीक है, और उन्हीं नंबर का 306 और 657 का आपको एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ इतना दे रखा है गिवन, और फाइंड द एलसीएम इतने नंबर का। तो हमारा ये होता है, क्या होता है, पहली संख्या मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, और इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। पहली संख्या मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या और इज इक्वल टू में एचसीएफ और एलसीएम। पहली संख्या कितनी दे रखा है 306, मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या कितनी दे रखा है 5 6 5 7। ठीक है, और इज इक्वल टू एचसीएफ कितना दे रखा है 9। एलसीएम हमारे को निकालना है, जो चीज निकालनी है उसे अकेला कर दो, आपका फटाफट आ जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू, ये आ गया 306 मल्टीप्लाई में 657 और अपॉन में 9। ठीक है, फटाफट काटेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 3 से काटा 3 बार, और 3 से काटा 3 1 जा 3 और 0 और 2। ठीक है, 3 से काटा 1 बार, और 3 से काटेंगे 3 बार में 9। ठीक है, बचा कितना हमारे पास, एक बचा, हो गया 12, और तो ये 4 बार है। ठीक है, इसे काटेंगे तो पता है ना 10 में 3 का भाग देंगे, 3 बार में कितना जाएगा 9, और बचा कितना, एक बचा, हो गया 12, 3 का भाग देंगे तो 34। ठीक है, अब बचा क्या हमारे 657 मल्टीप्लाई में 34, ये बचा, तो इनको कर देता हूं यहाँ, क्या बचा 657 मल्टीप्लाई में 34। पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा में एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। ठीक है, गुणा, तो पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही, और एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ नहीं दिया, एलसीएम दिया होता तो एलसीएम लिख लेते, वो भी डिवाइड में जाता, एचसीएफ आ जाता। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या में से कोई संख्या नहीं होती तो वो भी इधर आ जाती, एलसीएम एचसीएफ गिवन होता। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों की तरह फटाफट करके देखेंगे। 7 चौक 28, 28 की आ गई 8। ठीक है, 7 का 4 का किया, कैरी आ गई 2, 5 चौक 20, 20 2 22 की 2, कैरी आ गई 2, और 6 चौक 24, 24 और 2 26। ठीक है, नहीं आया तो एक बार देखो, 7 चौक 28, 28 की 8, आंसर आई 2, 4 5 20, 20 2 22 की 2, आंसर आई 2, और 6 24, 24 2 26 मल्टीप्लाई 7 21 की 1, आंसर आएगी 2, 5 3 15, 15 2 17 की 7, आंसर लगेगी 1, और 6 18, 18 1 19, ये आ गया। अब ये आ गया 8, और ये आ गया 3, और 6 6 12, 1 13 की 3, आंसर आई 1, 9 10 11 1 12 की 2, और 1 1 2। ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि इसका एचसीएफ इतना था, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 22,338। ऐसा क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर का आता है, 2 नंबर दे रखा है, पहली संख्या दूसरी संख्या, एलसीएम दे रखा है या एचसीएफ दे रखा है 9, और अगली संख्या फाइंड करनी है, तो इस तरीके से फाइंड करेंगे। कोई दिक्कत हो तो बताना, कोई दिक्कत नहीं, सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला करते हैं। ये कह रहा है किसी खेल में
किसी खेल के मैदान में चारों एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को एक सर्कुलर पार्ट है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से, एक सर्किल है, ठीक है, सर्कुलर पार्ट है, वो है कोई पार्क वगैरह। यहाँ पर खड़ी है सोनिया और यहाँ पर ही खड़ा है रवि। और रवि अगर चक्कर लगाता है तो रवि को कितने टाइम लगता है? 12 मिनट। अगर सोनिया चक्कर लगाती है तो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। तो सोनिया पीछे रह जाएगी ना। अब ये दोनों चक्कर, ये कह रहा है इफ बोथ स्टार्ट टुगेदर फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, बॉल इन द सेम डिस्टेंस, सेम डायरेक्शन, एक दिशा में चलते हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने टाइम बाद और वो एक दूसरे को मिलेंगे, ये बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। पहले सोनिया को चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट, ठीक है, 18 मिनट लग रहा है, ठीक है। और रवि को चक्कर लगाने में कितना मिल रहा है? लग रहा है 12 मिनट लग रहा है, ठीक है, 12 मिनट। अब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 18 के, या इनका अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि घड़ी की सुई है, दोनों सुई स्टार्टिंग पॉइंट से चल रही है, तो कितने टाइम, तो इनका डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए, इनका निकालना है हमको एलसीएम, ठीक है, एलसीएम इनका निकालना है हमको, और आते ही हमारा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने रखा 18 के गुणनखंड करेंगे, 18 रखा और 12 रखा, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 9 और ये आ गया 6, और 2 से डिवाइड किया ये आ गया 9 और ये आ गया 3। अब 3 से डिवाइड किया ये आ गया 3 और ये आ गया 1, फिर 3 से डिवाइड किया ये आ गया 1, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। 36 मिनट बाद सोनिया और रवि एक जगह मिलेंगे, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो आप लिख के कर सकते हो, सोनिया द्वारा वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट, ठीक है। सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगा? 18 मिनट। ऐसे ही अगला लिखेंगे, रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगा? 12 मिनट, ठीक है। सोनिया द्वारा चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है, उनके गुणनखंड किया, गुणनखंड करेंगे तो कितना करेंगे? 18 का 2 मल्टीप्लाई 9 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 का 9, ए आ गया। अब उसका रवि द्वारा किया तो उसके गुणनखंड करेंगे, तो उसके गुणनखंड प्राइम फैक्टर कितने आ जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब इन सबका वो निकालेंगे, तो इनका निकाला एलसीएम निकाला तो ये कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 36। तो दोनों 36 मिनट बाद, यही लिखना था क्वेश्चन में, और ये हमारा वो था परफेक्ट क्या इसका ये। अब घड़ी हो या कोई स्टार्टिंग पॉइंट और भी हो, वृत्ताकार हो, सर्कुलर हो, कैसी भी, तो आपको बस ध्यान देना है कि वो कहां से स्टार्ट कर रहा है और उन दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट में कितना अंतर है। स्टार्टिंग पॉइंट में अंतर है उतना ही माइनस कर देना तो भी आ जाएगा। चलो कोई नहीं, अगला, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी कौन से चैप्टर की? 1 चैप्टर की, ठीक है। और ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। एचसीएफ एलसीएम के बारे में बताया गया था, और एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। आप सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में ये भी रहा था एलसीएम वगैरह के बारे में, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं ये पता चल गया, आवाज गुणनखंड, और उसके बाद में आपको एचसीएफ एलसीएम के बारे में पता चल गया,
और ये क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे हो गए। वीडियो में एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, आराम से कराएं, आपको 0 लेवल से रिवीजन हो जाएगा एक तरह से पूरा। ये कुछ क्वेश्चन थे। अब अगली एक्सरसाइज है नेक्स्ट, ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन सिंपल रहते हैं पर ये भाई थ्योरेटिकल होते हैं, थ्योरी इसमें ज्यादा होती है, तो इन क्वेश्चनों को मैं साथ साथ दूंगा। क्या कह रहा है, प्रश्नावली 1.1, ये आपको एक्सरसाइज कौन सी दे रखा है, 1.2 है, सॉरी 1.2 है, 1.1 हमने कंप्लीट कर ली, 1.2 क्या कह रहा है, प्रूव दैट √5 इज द इरेशनल नंबर। पहले ये पता होना चाहिए इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। पहला आ गया परमेय संख्या। परमेय संख्या, परमेय संख्या को क्या बोलते हैं, ये होता है रैशनल नंबर, ठीक है। ऐसा नंबर जिसे P/Q की फॉर्म में लिखें, P/Q के रूप में लिख सकें, या Q नॉट इक्वल टू 0 हो, Q 0 के बराबर ना हो। दूसरा हमको अपरमेय संख्या क्या होता है, अपरमेय संख्या, ठीक है, अपरमेय संख्या का मतलब होता है इरेशनल नंबर, IRRATION, ठीक है, जिसे P/Q की फॉर्म में ना लिख सकें, ठीक है, ये होता है, नहीं लिख सके वो होता है। अब ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरमेय संख्या है। हमको पता है √5 को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये इरेशनल नंबर है, अपरमेय संख्या है, फिर भी ये कह रहा है प्रूव करो। तो हमको प्रूव करना है, जैसे वो लड़का बैठा है, क्या जैसे अर्षित एक लड़का है, तो इसे प्रूव करने के लिए क्या मानेंगे हम, इसको मानना पड़ेगा माना हर्षित एक लड़की है, ठीक है, लड़की है मानना पड़ेगा, तब जाके लड़का प्रूव होगा। अब ये कह रहा है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरमेय संख्या है, तो इसको क्या मानेंगे, क्या माना √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, इसे मानेंगे तब अपरमेय सिद्ध करेंगे। तो क्वेश्चन है, आप फटाफट समझना एक बार, ज्यादा टाइम नहीं, आप रिवीजन है, मोबाइल लेके भी पूरा का पूरा चैप्टर एक्सरसाइज की तरफ फटाफट देख सकते हो। तो हाँ, क्या कह रहा है, पहले सिद्ध कीजिए प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो पहले इसमें क्या किया, मान लीजिए √5 एक अपरमेय संख्या है, हमने क्या माना, √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है, और इसलिए क्या माना, √5 परमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 को हमने किसके फॉर्म में लिखा, A/B के फॉर्म में। परमेय संख्या मैंने बताया था, परमेय संख्या रैशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यही तो बता रहे हैं हम, ठीक है, माना √5 एक परमेय संख्या है, तो √5 को A/B के फॉर्म में, तो B नॉट इक्वल टू, जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां A और B क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर नंबर है, ठीक है, A और B क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, A और B पूर्णांक है, तथा A और B में एक के अतिरिक्त कोई वैनिष्ट गुणनखंड नहीं, ठीक है, एक के अतिरिक्त कोई वैनिष्ट गुणनखंड नहीं है। आप देखो मैंने क्या माना, जैसे √5, सारे क्वेश्चन एक तरह से होंगे, A/B है, ठीक है, ऐसे लिखा। अगर मुझे वैल्यू निकालनी है B की, ठीक है, या A की वैल्यू निकालनी है, तो A की वैल्यू निकालनी है, तो इससे B को इधर लेके जाएंगे, B या डिवाइड में उधर लेके जाऊंगा, किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा √5B इक्वल टू A। ए हमारा क्वेश्चन आ गया। तो क्या किया, A इक्वल टू √5, A इक्वल टू √5 और B आ गया। अब स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो A का स्क्वायर इक्वल टू, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर खत्म हो गया, तो 5B स्क्वायर आ गया। इक्वेशन कौन सा माना, फर्स्ट इक्वेशन माना। आप देखो अगर 5 √A को विभाजित कर रहा है, A स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो इसलिए 5 A को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अगर ऐसे लिखा, जो 3 है वो 27 को विभाजित कर रहा है, ठीक है, तो 3, अगर 3 9 को विभाजित कर रहा है, तो 3 को भी विभाजित करेगा। तो इसी हिसाब से आप 5 A स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो A को भी विभाजित करेगा। ये आ गया इक्वेशन सेकंड। अब माना
5 ए इज इक्वल टू 5 के, जा के कोई फिर द्वारा से पूर्णांक ले लिया या उसी वैल्यू को ले लेते। अब समीकरण एक में ए का मान रखने पर जहां ये एक दिख रहा है वहां पर ए की वैल्यू क्या है 5 बी स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने जहां ए है वहां पर ए वैल्यू रख दिया, ए की जगह क्या रख दिया 5 बी स्क्वायर। तो इस वैल्यू को कैसे किया, इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया, इसका स्क्वायर क्योंकि ये वाला स्क्वायर है इसके अकॉर्डिंग 5 से और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ गया, के का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर किया। जैसे इसे ऐसे कर सकते हैं, इस वाली वैल्यू को यहाँ बताता हूँ, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, के स्क्वायर आ गया इक्वल टू 5 बी स्क्वायर आ गया, 5 से 25 कट गया 5 बार तो क्या आ गया 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर आ गया क्या नहीं। अब देखो अतः 5 बी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, इसको भी करेगा, बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो बी को भी विभाजित करेगा। इक्वेशन थर्ड आ गई। इसी प्रकार समीकरण 2, 3 से हमें पता चलता है कि ए और बी उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के विपरीत है। इसके मतलब उल्टा है, तो उल्टा हो गया क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई है ही नहीं, जिसका उभयनिष्ठ कोई गुणनखंड नहीं होता है ज्यादातर वही प्राइम नंबर होता है। ठीक है, अब तो और ए में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो क्या कह सकते हैं, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः √5 एक पर में नहीं एक अपरमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। जो हमने माना था कि √5 a अपॉन बी, √5 एक परमेय संख्या है, ये हमारा विरोधाभास, ये हमारी गलत कल्पना थी, इसलिए हमने कह दिया कि √5 एक परमेय नहीं एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो ये इसी का एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में इसमें से। ठीक है, 3 नंबर या 4 नंबर का हो सकता है। तो 3 क्वेश्चन है पूरी की एक्सरसाइज में, 3 या 4, उसमें से एक क्वेश्चन हो गया। सारे सेम तरीके से होंगे, पहले कोई भी नंबर दिया होगा उस नंबर को √2 दे रखा है तो उसे a अपॉन बी की फॉर्म में लिखेंगे। फिर एक की वैल्यू निकालनी है तो √2b इज इक्वल टू a आ गया, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा √2b इसका होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, √ से स्क्वायर 2b इज इक्वल टू a आ जाएगा। एक क्वेश्चन आ गया फर्स्ट, जैसे यहाँ आया है ना, ये आपको बताया सारा का सारा ऐसे ही है। लिखना लास्ट में ये है कि जो कुछ भी हमने सोचा ये हमारा गलत डिसीजन था, गलत सोच थी, और इसलिए √5 एक परमेय नहीं अपरमेय संख्या होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इससे का था। अब इसमें सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरमेय संख्या है। इसमें भी कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरमेय संख्या है नहीं। पहला दे रखा है 1 अपॉन √2 और दूसरा दे रखा है 7 √5 और तीसरा दे रखा है 6 प्लस √2। ठीक है, तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन 1 अपॉन √2, मान लीजिए 1 अपॉन √2 एक परमेय संख्या है, ए रैशनल नंबर प्रूव करनी है, पर हमको रैशनल नंबर प्रूव करने के लिए दोनों को a अपॉन बी के फॉर्म में लेगा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते ही ये वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी। ये वैल्यू डायरेक्ट कैसे आ गई, देखो 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू a अपॉन बी। ठीक है, अब ये वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी नहीं, कैसे आ जाएगी, ये आ गई b, ये आ गई √2a। ठीक है, b आ गई और √2 और a आ गई। अब इसमें क्या किया, स्क्वायर किया तो ये तो b का स्क्वायर ही होगा और ये √2a का स्क्वायर हो गया। अब b का स्क्वायर इस √ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2a का स्क्वायर। ठीक है, तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर। इतना समय करना है, यहां तक आपका 50% पोर्शन खत्म हो गया। आप देखो वही लाइन लिखनी थी जो समय लिखनी है। अगर b 2b स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो b को भी विभाजित करेगा। अब दूसरा पूर्णांक लिया वो k माना, अब उसमें भी बोल देंगे अगर ये वैल्यू इसको विभाजित कर रहा है तो इसको भी विभाजित करेगा। अतः यह हमारा गलत कल्पना, गलत विरोधाभास के पास प्राप्त हुआ। अतः 1 अपॉन √2 एक परमेय संख्या नहीं अपरमेय संख्या होती है। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका ये, तो ये क्वेश्चन आप सारे करके देखना, फिर देख लेना नहीं आया या आया। ठीक है, अब इसमें से कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ, पहले होता क्या क्या है वो देख लो। पहला इस रियल नंबर है वास्तविक संख्या, तो इसमें सारे नंबर आते हैं। पहला होता है प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर।
ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होके कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, अनंत तक, उसे प्राकृत संख्या बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, ये होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं हम, होल नंबर। ठीक है, ये क्या होता है, ये 0 से स्टार्ट होके अनंत तक जाता है, पता होना चाहिए। तीसरा क्या होता है, डायरेक्ट भी पूछ लेगा, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर वो होता है जो नंबर लाइन पे आए। ठीक है, जो नंबर लाइन पे आए, जैसे यहां पर 0 रखा, 1 2 3, ये हो गए माइनस में, 1 2 3, ये हो गया प्लस में। ठीक है, अब ये माइनस वाले को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर नंबर, और ये होता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, अगर और देखेंगे इसमें, तो इसमें ये भी पूछेगा सम संख्या। सम संख्या होता है इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर होता है इवन। और विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है, अब इवन नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है, पर डायरेक्ट हम कर देंगे 0 2 4 6 8, कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में क्या दिख जाए, 0 2 4 6 8 दिख जाए, तो वो इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या होता है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 3 5 7 9 ऐसी संख्या दिख जाए तो वो ऑड नंबर है। ठीक है, उसके बाद आया जैसे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर तो इसको भी पता होना चाहिए। प्राइम नंबर होता है ऐसा नंबर जिसके एक और खुद से डिवाइड हो, मतलब दो ही फैक्टर बने ओनली। ठीक है, डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, एक से और खुद से। अब ये होता कौन कौन सा है, अगर बता दे तो 2 आ गया, 3 आ गया, 3 के बाद 5 आ गया, 7 9 नहीं होता है, 9 ये होता है 9 डिविजिबल बाई 3 है। ठीक है, 7 के बाद 11 आ गया, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद करेंगे तो 23, 23 के बाद करेंगे तो ये आ गया 29, 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद और ले जाएंगे 41। तो ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। जो नंबर दिख रहे हैं ये सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या एक से डिवाइड होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या के बाद एक भाज्य संख्या होता है कंपोजिट नंबर, ये इसके प्राइम फैक्टर बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या के बाद आएगा एक रहेगा परमेय संख्या। परमेय संख्या, परमेय संख्या जो इस चैप्टर में रियल नंबर है, ये सारे रियल नंबर होते हैं इसलिए ये बता रहे हैं। परमेय संख्या होता है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या था, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखे, बटे में नहीं लिख पाए, वो आएगा। अब एक क्वेश्चन बनता है कि 0 एक परमेय संख्या है, 0 तो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहा, 0 एक परमेय संख्या है, हाँ है। 0 के नीचे अगर 1 लगा दो तो एक परमेय संख्या होता है। अंडर रूट 4 एक परमेय संख्या है, अंडर रूट 4 तो नहीं होगी पर होगी, क्योंकि अंडर रूट 4 एक इसका स्क्वायर है, ये 2 का है, तो 2 को 2 अपॉन 1 लिखेंगे फिर भी 2 होता है। अगर अंडर रूट 3 पूछें कि ये परमेय संख्या रैशनल नंबर है, तो ये नहीं है, क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अगर इसमें ये पूछे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर होता है ऑल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है निम्नलिखित संख्या में से अपरमेय संख्या कौन सी है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर देखो 2 को नीचे 1 लगा दो, ये हो जाएगी, ए भी हो जाएगी और ए भी हो जाएगी, ऑप्शन दोनों सेम है, बट इसके ऊपर बार लगाए ये चलती जाएगी, तो इसका कोई भाई छोर नहीं, तो ये अपरमेय संख्या हो गई। तो पहला इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर। कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं आगे फिर बाद में। ठीक है, क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिया गया है कि HCF इतना दे रखा है, एलसीएम
क्या होगा? दो नंबर दे रखे हैं, एक नंबर ये एक नंबर इनका एचसीएफ इतना दे रखा है, एलसीएम क्या होगा? तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, आंसर आप दोगे। तो ये फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर और इज इक्वल टू एचसीएफ और मल्टीप्लाई में एलसीएम, ये होता है। फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है 156, सेकंड नंबर कितना दे रखा है 78 और एचसीएफ एलसीएम में से क्या दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है कितना 78, ठीक है, और मल्टीप्लाई में एलसीएम कितना दे रखा है नहीं पता है, ठीक है। अब इसमें से दिया गया है, क्या दिया गया है कि दो नंबर है, एक नंबर दो नंबर, इनका एचसीएफ कितना दे रखा है 78, एलसीएम फाइंड करना है। तो फटाफट एलसीएम जो चीज फाइंड करनी है, चाहे इनमें से कोई पूछ ले चाहे इनमें से, एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम को अकेला कर दो। तो आ गया 156 मल्टीप्लाई 78 अपॉन, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगी तो डिवाइड में जाएगी, 78 कट जाएंगे तो बचेगा कितना 156 एलसीएम आ गया, ठीक है। अगर इसे ऐसे पूछ लेता क्या दो नंबर दे रखे हैं, एक फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर और इज इक्वल टू एलसीएम और मल्टीप्लाई में एचसीएफ, ठीक है। अब ये कह रहा है दो नंबर यही है, क्या दे रखा है 156 और मल्टीप्लाई में 78, एलसीएम दे रखा है 156 और एचसीएफ क्या होगा तो भी आ जाएगा। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ इज इक्वल टू, ये आ गया 156 78 अपॉन में क्या आ गया 156 जो दे रखा है उसे, ये कटा तो 78 क्या आ गया एचसीएफ आ गया। ये भी आपको पता चलेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 225, 225 के अभाज्य गुणनखंडों के को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। कौन से रूप में? तो फटाफट 225, ठीक है। अब 5 और 5 2 7 7 2 9 9 3 से डिवाइड हो रही है। कोई संख्या कैसे डिवाइड हो रही है? तो 3 से डिवाइड होंगे। 7 3 21, बचा कितना हमारे पास एक, तो 5 बार में 5 3 15 75 हो गया, 7 5 12, 3 से फिर हो रहा है, 3 से हो रहा है 25 3 75, 25 आ गया। ये 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 आ गया, 5 से किया 1 आ गया, ठीक है। तो इसका 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2, ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, तो ऐसा ऑप्शन है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। ये आपके रिवीजन के हिसाब से एक ऐसी संख्या बताई जो एक और स्वयं के अतिरिक्त तो कोई गुणनखंड नहीं हो। ए नंबर विच हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड। आपको बताया था मैंने प्राइम नंबर, ठीक है। एक प्राइम नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, और ये आपका इवन नंबर है और ये आपका ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये बताना है कि ऐसी संख्या कौन है जिसका 1 एंड इटसेल्फ फैक्टर होते हैं। तो कौन सा नंबर है? उस संख्या को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या। इसका आंसर क्या आया? अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। इसमें से सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन है? प्राइम नंबर क्या होता है? सब 2 3 5 7 11 ये संख्या जिनका एक और खुद से विभाजित हो उसी प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सबसे छोटी आगे 2, डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट ये दे रखा है दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समावर्त होता है। क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटा ओएनएस्ट क्या होता है? तो ये क्वेश्चन आप जो चैप्टर पढ़ेगा वो कमेंट बॉक्स में आंसर देगा इसका, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिया। नेक्स्ट क्या दे रखा है 144 और 198 का मासा क्या होगा? मासा, ठीक है। तो लिखेंगे 144 अपॉन 198 और जो कॉमन आ जाए उसे स्टार लगा देना, मल्टीप्लाई कर देना, ये मासा आ जाएगा। तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है रियल नंबर इज कॉल्ड, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर क्या होता है ये बताएंगे, रियल नंबर, ठीक है। तो इसका भी आंसर दे सकते हैं, वैसे सिंपल होता है ऑल नंबर इज ए रियल नंबर। ऑल नंबर में क्या आता है? परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग और अंतर कौन सी संख्या निम्न में से हो सकता है? सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रेशनल एंड नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होता है? ये अपरमेय संख्या होता है, ठीक है। एक परमेय और एक अपरमेय संख्याओं का अंतर हमेशा अपरमेय संख्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है।
ये कह रहा है 196 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 196 के प्राइम फैक्टर बताने हैं तो फटाफट बता सकते हो कितने होंगे, ठीक है। तो घातों का योगफल बताना है, तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है, ये भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 180 है, उनका महत्तर समापवर्ग 30 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्ग कितना होगा। द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 1080 एंड देयर एचसीएफ इतना एंड फाइंड द एलसीएम। क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर और इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। फर्स्ट नंबर नहीं पता, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 1080, एचसीएफ कितना दे रखा है 30 दे रखा है, एलसीएम पता है नहीं पता है, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 1080 और ये 30 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, 3 का भाग देंगे, 3 बार में कितना आ गया, 3 बार में आ गया 9, तो बचा 18, 6 बार में आ गया 18, 36। इसका करेक्ट आंसर सी, ठीक है। सिंपल है, थोड़ा सा डिफरेंस था इसलिए मैंने बता दिया। ये कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ 27 है, एलसीएम और इतना है, यदि उनमें से एक संख्या इतनी है, तो वही फॉर्मूला एचसीएफ एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। इसको इधर रखो, इसको इधर, ये पूरा का पूरा टर्म इधर चला जाए, ये पूरा का टर्म इधर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल टू में। तो ये कह रहा है एचसीएफ कितना दे रखा है 27, ठीक है, मल्टीप्लाई में एलसीएम कितना दे रखा है 162 और यदि उनमें से एक संख्या 54 है, तो फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर नहीं सेकंड नंबर 54 है, चल कोई दिक्कत नहीं, कोई मारो, इसको माना हमने 54। तो ये बताओ सेकंड नंबर क्या होगा, 27 से काटा 2 बार और 2 से काटा 8 और 1 81, इसमें आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कह रहा है, 2/2 कैसा नंबर, रैशनल इरेशनल क्या बताएंगे, तो इसका भी ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। कौन देगा, कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कितने होंगे। एक अभाज्य संख्या डिविजिबल बाई इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ, एक से होती है और खुद से होती है, ठीक है। वो तो इसके कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक और खुद, ठीक है। नेक्स्ट अगला कह रहा है, क्या कह रहा है, 420 और 130 का महत्तर समापवर्ग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इनका मासा ज्ञात करना है, एक तो 420 है और एक 130 है, और ऐसे करके, तो देखो 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 को हमने स्टार लगाया, कितना ऐसे करेंगे तो 2 1 0 और ऐसे करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 6 बार में 12, एक बचा और हो गया कितना 10 65, ठीक है। अब 2 से नहीं जा रहा तो इसे 2 से इसे करा तो ये आ गया 2 एकम 2, फिर बचा हमारे पास कौन सा 1 0, फिर इसमें देंगे तो ये आ गया 105 और ये आ गया 65। आप 5 से देंगे, 5 और 1 6 और ये 3 से जा रहा है, 3 से देंगे तो 3 बार में 9, ठीक है। बचा कितना हमारे पास, एक बचा, हो गया 15 35 और ये आ गया 65। तो अब 5 से जाएगा, ये आ गया 7 और ये आ गया 13। अब 7 से देंगे, ये आ गया 1 और ये आ गया 13। अब 13 से देंगे तो ये आ गया 1। इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा इसमें से एलसीएम फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए इनमें से कॉमन कौन कौन सा जा रहा है, एक तो 5 से डिवाइड हुआ है और एक 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई 5, 2 से सारे डिवाइड हुए हैं, 5 से सारे डिवाइड हुए, इनको स्टार लगाया, 5 दूनी 10, इसका करेक्ट आंसर आ गया 10। ये हमारे पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, वन शॉट रिवीजन है, एक बार पूरा आप लेटे लेटे भी देख लेंगे फिर भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर बोर्ड एग्जाम में इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन नहीं आए, क्वेश्चन वैल्यू चेंज कर सकता है, क्वेश्चन या तो प्राइम फैक्टर पूछेगा या आपको एलसीएम एचसीएफ पूछेगा या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ एलसीएम पूछेगा या आपको फाइंड द रेशनल नंबर और
परमेय संख्या के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो इसे एक बार देख लेंगे, देखने के बाद बताएंगे कैसा लगा। और आप ये सारा 10th मैथ का 10 दिन में 15 दिन में आपके पास आ जाएगा। एक एक चैप्टर के हिसाब से रिवीजन करते रहना। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।